सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरियाय शंकराय नमः। हरतालिका तीज की आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी मिलकर हरतालिका तीज की पावन कथा का श्रवण करने का हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम भगवान शिव और माता गौरी को सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। यह व्रत केवल एक पर्व नहीं बल्कि नारी की तपस्या, त्याग और संकल्प शक्ति का जीवंत प्रमाण है। माता पार्वती ने कठिन से कठिन तप करने के बाद ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इस दिन का व्रत इन्हीं की महातपस्या की स्मृति में ही रखा गया है कि जैसे इन्होंने तपस्या की थी उसी तरह से हम निर्जला व्रत रहकर अपने पति की दीर्घायु, उनके अपने अखंड सौभाग्य और उनके यश कामना की पूर्ति के लिए हम ये व्रत करते हैं, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इसलिए इसे हरतालिका तीज का नाम दिया जाता है। इसे हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा वर्णन है कि माता पार्वती की सखियों ने पिता हिमवान के घर से उन्हें हर कर यानी कि उनको किडनैप करके वन में ले जाकर अलौकिक तपस्या में बिठाया था। इस व्रत से सौभाग्य, सुख, शांति और भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हरतालिका तृतीया व्रतम श्रुत्वा व पठित्वा व स्त्रीणाम सौभाग्यवर्धनम, यानी कि जो स्त्री श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनती है या कहती है उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। इसलिए आइए मन को एकाग्रचित करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके इस कथा का जो है श्रवण शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत जो समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी पत्नी थी मैना देवी। अत्यंत धर्मपरायण थी और स्नेहमय थी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माता आदिशक्ति के अवतरण की आवश्यकता अनुभव की, तब उन्होंने प्रार्थना की कि वह स्वयं हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर जगत का कल्याण करें। और इस प्रकार माता पार्वती का अवतरण हुआ। बचपन से ही उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी शालीनता अपूर्व थी। वे सभी से अत्यंत स्नेह रखती थी, परंतु उनके हृदय में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। वो केवल एक था कि उन्हें भगवान शिव को पति के रूप में वो उन्हें पाना है। माता के मन में यह कोई संकल्प साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि जन्मों की तपस्या और भक्ति का परिणाम था। पिछली कथाओं के अनुसार सत्य रूप में जब उनका शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ था, जब सती के रूप में उनका शरीर उन्होंने भस्म कर लिया था, तब उन्होंने शिवजी को पाने का अधूरा संकल्प अपने अगले जन्म में पूर्ण करने का प्रण लिया था। वह प्रण इसी जन्म में पार्वती जी के संकल्प में प्रकट हुआ। बचपन में जब सखियां विवाह की बातें करती तो पार्वती जी हमेशा मुस्कुराने लगती। वे केवल शिव का नाम ही लेती और कहती, मैं तो महादेव की ब्याता हूँ, वही मेरे स्वामी होंगे। उनका ध्यान, उनका नाम और उनका स्वरूप ही मेरा सब कुछ है। उनकी यह अटल निष्ठा देखकर स्वयं माता मैना देवी कई बार चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटी, शिव कैलाशवासी, अलौकिक, विरक्त और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनका जीवन गृहस्थ के लिए सजग नहीं है। वे तो जटाजूटधारी, व्याघ चर्म पहनने वाले और भस्म लेपन धारण करने वाले हैं। ऐसा जीवन तुम कैसे सह सकती हो? लेकिन पार्वती जी अत्यंत धैर्य और श्रद्धा से कहती, माता, जगत में चाहे कितने भी देवता हों, लेकिन मेरे तो एकमात्र पूज्य शिव जी ही हैं। वे ही मेरे पति होंगे। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का वर्णन नहीं करूंगी। धीरे धीरे यह बात पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हो गई कि हिमालय की पुत्री पार्वती का संकल्प शिव विवाह है। अब देवताओं और ऋषियों में चर्चा होने लगी। कुछ ने इसे असंभव कहा तो कुछ ने इसे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक भी माना। आखिरकार सभी को यह समझ में आ गया कि माता का यह अटल निश्चय केवल संसार के कल्याण के लिए ही है। और फिर इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने अपने तप और साधना की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। यही हरतालिका तीज की कथा की प्रारंभिक भूमि है, जहाँ से आगे का चमत्कारी और भावपूर्ण प्रसंग प्रारंभ होता है। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का जीवन साधारण कन्याओं जैसा नहीं था। जहाँ उनकी सखियाँ खेल खेल में गुड़ियों का विवाह रखती, वहीं पार्वती जी चुपचाप बैठकर शिव जी का ध्यान किया करती। उनके कोमल अधरों पर केवल ओम नमः शिवाय का जप रहता। कभी वे शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने दीपक जलाती, तो कभी छोटे छोटे फूल चुनकर भोलेनाथ को अर्पित करती। उनके हृदय की सरल भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके आसपास का वातावरण भी शिवमय हो जाता। माता मैना कई बार यह दृश्य देखकर चकित हो उठती।
फिर वे स्नेह से पूछती भी कि बेटी तू क्यों हर समय शिव का ही नाम लेती रहती है, क्यों नहीं अपने मन को अन्य खेलों में लगाती। तब देवी पार्वती बड़ी ही गंभीरता से उत्तर देती, माता यही तो मेरा खेल है और यही मेरा आनंद है। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, महादेव को अपना बनाना, और उसी क्षण को मैं पवित्र मानूंगी जब वे मुझे स्वीकार कर लेंगे। समय के साथ यह भक्त और भक्ति की इस भक्त की भक्ति और भी गहरी होती चली गई। पर्वतराज हिमालय भी कभी कभी सोच में पड़ जाते कि इतनी छोटी सी उम्र में उनकी पुत्री के हृदय में इतनी प्रगाढ़ता और दृढ़ निश्चय कहाँ से आ गया। इसी बीच जब बड़े बड़े महायज्ञ और देव सभाएं होती तो पार्वती जी वहां उपस्थित होकर केवल शिव जी का ही स्मरण करती। अन्य देवताओं की प्रशंसा सुनकर भी उनके मुख से केवल यही शब्द निकलते कि सभी देव भगवान श्रेष्ठ हैं, परंतु मेरे लिए तो केवल मेरे महादेव ही सर्वोत्तम है। अब देवलोक में चर्चा होने लगी कि हिमालय की कन्या पार्वती शिव जी से अनन्य प्रेम रखती है, उनका मन किसी भी अन्य देवता की ओर है ही नहीं। उनकी यह निष्ठा देखकर एक दिन देवर्षि नारद प्रसन्न होकर हिमालय के घर आए और पार्वती जी से बोले, तुम्हारा संकल्प महान है। यह सत्य है कि शिवजी अत्यंत तपस्वी और अलौकिक है, परंतु तुम्हारी अटूट श्रद्धा ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। यदि तुमने निरंतर कठोर तपस्या की तो निश्चित ही भगवान शिव तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इन वचनों ने पार्वती जी के हृदय को और भी दृढ़ कर दिया। अब उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, वे तो केवल शिव जी को ही प्राप्त करेंगी। और इसे अटल विश्वास और एकनिष्ठ भक्ति के साथ देवी पार्वती जी का बचपन बीता। धीरे धीरे वे युवावस्था में पहुंची और अब समय आया उनके जीवन के महान निर्णय का, जब देवता और परिवारजन उन्हें श्री विष्णु के विवाह के लिए समझाने का प्रयास करेंगे। समय बीतता गया। हिमालय कन्या पार्वती अब यौवन की ओर अग्रसर हो गई। उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता, उनकी पवित्रता देखकर देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी प्रशंसा करते। इसी बीच देवताओं ने गंभीर विचार किया। उन्होंने देखा कि त्रिपुरासुर और अन्य दैत्य दिन प्रतिदिन बलवान हो रहे हैं। उनका विनाश केवल तभी संभव है जब भगवान शिव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, क्योंकि तभी उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जन्म ले सकेंगे जो दैत्यों का नाश करेंगे। इसलिए सभी देवताओं ने सोचा कि हिमालय पुत्री पार्वती का विवाह किसी योग्य देवता से होना चाहिए। देवताओं को लगा कि श्री विष्णु ही इस विवाह के लिए सर्वोत्तम है। फिर एक दिन देवर्षि नारद देवताओं के कहने पर हिमालय के महल में पहुंचे। पर्वतराज और मैना देवी ने उनका सम्मान स्वागत बहुत किया। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती अद्वितीय सौंदर्य और महान तपस्विनी है। उनका विवाह यदि भगवान विष्णु से हो जाए तो वह संसार के लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। यह सुनकर मैना देवी और पर्वतराज दोनों ही प्रसन्न उठे और उन्होंने तुरंत ही यह प्रस्ताव पार्वती जी के सामने रखा। माता मैना से स्नेह से कहा, बेटी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही जगत के अधिपति हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से हो जाए तो यह हमारे लिए गौरव का विषय होगा और तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। वे श्री लक्ष्मीपति हैं, संसार के पालनहार हैं। उनके समान उत्तम पति और भला कौन हो सकता है। लेकिन यह सुनते ही पार्वती जी का मुखमंडल गंभीर हो गया। विश्रांत स्वर में वो बोली, माता पिता श्री, मैंने अपने हृदय और आत्मा से केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। मैं किसी अन्य का वर्ण भी नहीं कर सकती, भले ही मुझे कितनी कठिनाई क्यों न करनी पड़े, परंतु मेरा संकल्प अडिग ही रहेगा। यह सुनकर पर्वतराज और मैना देवी दोनों विचलित हो गए। उन्होंने समझाया, बेटी, शिव अलौकिक हैं। वे जटाजूधारी, भस्म लेपित, व्याघ्र चर्मवासी हैं। उनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं। वे शमशान में ही निवास करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार के गस्त का या योग्य नहीं है, और तेरा कोमल हृदय यह सब कैसे सह पाएगा। श्री विष्णु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, धन संपदा और ऐश्वर्य के अधिपति हैं। देवी पार्वती दृढ़ स्वर में बोली, माता पिता, मैं आपके शब्दों का सम्मान करती हूँ, किंतु मेरे लिए ना तो ऐश्वर्य आवश्यक है, ना ही वैभव, बल्कि मेरे लिए तो केवल मेरे शिव ही परम सत्य हैं। यदि आप मुझे श्री विष्णु से विवाह के लिए बाध्य करेंगी तो मैं उस बंधन को कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मेरा जीवन तभी सफल है जब महादेव की मैं अर्धांगिनी बनूं। उनकी दृढ़ता देखकर नारद जी भी विस्मित हो गए। तब उन्होंने माता पिता से कहा उनके कि हे हिमालय, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आद्य शक्ति का अंश है। इनका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, इन्हें शिव से ही विवाह करना होगा। देवर्षि की यह बात सुनकर पर्वतराज मौन हो गए, किंतु मन में अभी भी संशय बना रहा। और यहीं से आरंभ होती है देवी पार्वती की वन गमन यात्रा और कठोर तपस्या की भूमिका की। सभी प्रेम से बोलिए, ओम उमापतये नमः। हर हर महादेव।